हैं SPN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। आज के खास प्रोग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है। एक बार फिर हम नए मुद्दे के साथ आप लोग के साथ जुड़ चुके हैं। आप हमें कमेंट सेशन के दौरान जो है इस पूरे मुद्दे पर जो आज हम चर्चा करने वाले हैं उसके ऊपर अपने तर्क जो है लगातार बताते रहिएगा। फिलहाल आज मुद्दे की शुरुआत करते हैं। मुद्दा बहुत बड़ा है। आज गंभीर मुद्दे की शुरुआत उपराष्ट्रपति चुनाव से करते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव इसको लेकर के लगातार चारों तरफ जो है गहमा गहमी और भी ज्यादा तेज हो चुकी है और इस गहमा गहमी के बीच में लगातार नए चेहरों की एंट्री हो रही है और नए चेहरों की एंट्री पर सियासी दाव जो है एक दूसरे के ऊपर खेलने का काम भी किया जा रहा है। यहाँ पर विपक्ष का वार तो कभी बीजेपी की तरफ से जो वार किया जा रहा है, दोनों के दोनों लगातार जो है एक वर्ल्ड वार जो हम हमेशा से देखते आ रहे हैं वही अब जो है सियासी माहौल में भी लगातार नजर आने लग गए हैं। पहले राज्यों के चुनावों में देखे जाते थे, अब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में भी इतनी ही गहमा गहमी देखी जा रही है। हालांकि यहाँ पर देखा जाए तो विपक्ष जो है लगातार अपने पलड़ा को और भी ज्यादा भारी करने की कोशिशों में जुटा हुआ है। वहीं बीजेपी की तरफ से भी ये कोशिश जारी है कि विपक्ष को तोड़ा जाए और तोड़ मरोड़ की जो राजनीति है उसको सफल किया जाए। तो यहाँ पर आज के इस खास प्रोग्राम के माध्यम से हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और जानेंगे कि उपराष्ट्रपति चुनाव में आखिरकार जीत किसकी होगी, किसके पाले में ज्यादा संख्या इस वक्त दिखाई दे रही है, किसका पलड़ा सबसे ज्यादा भारी है। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई है मेघा। पहले तो आपको सब बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम के दौरान जो आज हम मुद्दा लेकर के आए हैं उस पर हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि आखिरकार कैसे यहाँ पर ममता बनर्जी, कांग्रेस लगातार कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसे चेहरे को सामने लेकर के आया जाए जो कि उपराष्ट्रपति पद को कम से कम विपक्ष के पाले में रखे और यहाँ पर बीजेपी को जो है वो टक्कर दिया जा सके। तो क्या ये पूरा माहौल इस वक्त कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, इस बार अगर राष्ट्रपति चुनाव की बात करें तो विपक्ष से काफी बड़ी गलती हुई। यहाँ पर विपक्ष में एकता नहीं देखी गई और द्रौपदी मुर्मू के सामने विपक्ष जो है अलग थलग होती हुई नजर आई। लेकिन यही सारी गलतियां जो है दोबारा से दोहराना नहीं चाहती है विपक्षी पार्टियां उपराष्ट्रपति चुनाव में। और उपराष्ट्रपति चुनाव में जो खेल राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी ने खेला था वही खेल मुझे लगता है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी पार्टियां बीजेपी के खिलाफ खेलने की कोशिश कर रही है। क्योंकि यहाँ पर देखा गया था कि महिला प्लस आदिवासी कार्ड खेला गया राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी की तरफ से, जिसके सामने विपक्ष की एक न चली और मजबूरन ना चाहते हुए भी कई विपक्षी पार्टियों को अपना समर्थन जो है वो देना पड़ा द्रौपदी मुर्मू को। वही देखते हुए यहाँ पर जिस तरह से बीजेपी ने अपने प्रत्याशी को उतार दिया है उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए, जयदीप पर दाव खेला है और इस दाव का काट ढूंढ रही है अब विपक्षी पार्टियां। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से नेतृत्व कर रही है और कांग्रेस पार्टी अब जो है किस तरह से विपक्ष को जीत दिलाई जाए, कौन सा वो चेहरा होगा जो जयदीप को मात देगा और यहाँ पर कौन से ऐसे चेहरे को आगे किया जाए जिससे बीजेपी पार्टी भी मजबूर हो जाए अपना समर्थन उन्हें देने में। तो ऐसे में एक नाम जो है वो निकलकर बाहर आ रहा है, वो है गुलाम नबी आजाद का। जी हाँ, एक मुस्लिम चेहरा है, वरिष्ठ नेता है और काफी एक्सपीरियंस नेता है और इस वजह से जो है उनके चाहने वाले जो है देश भर में है, ये देखा जाता है, उन्हें समर्थन देश के लोग देते हैं। और साथ ही यहाँ पर बीजेपी पार्टी की अगर बात करी जाए तो सिर्फ विपक्ष ही नहीं, सत्ताधारी पार्टी भी उनका काफी सम्मान करती है, समर्थन देती है। तो ऐसे में अगर उन्हें मैदान में उतारा जाएगा तो एक तो मुस्लिम चेहरा है तो मुसलमानों का समर्थन तो उन्हें मिलेगा ही, साथ ही बीजेपी पार्टी को कहीं ना कहीं मुस्लिम विरोधी बताया जाता है। तो इस वजह से भी कहीं हो सकता है कि आगे चलकर मजबूरन अपनी छवि सुधारने के लिए बीजेपी हो सके तो गुलाम नबी आजाद और विपक्ष को अपना समर्थन दे। तो कई सारे दाव पर खेलने की कोशिश की जा रही है। और वही दूसरा एक और दाव है यहाँ पर विपक्ष के पास, महिला। यह महिला कार्ड इस बार जो है विपक्ष खेल सकती है, जिस तरह से आदिवासी प्लस महिला कार्ड राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए पार्टी ने खेला था, वही खेल जो है उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष भी खेल सकती है। जी, तो यहाँ पर जो है पूरे मामले में अभी जो समीकरण निकल करके आ रहे हैं उससे हम ये कयास लगा सकते हैं कि इस बार जो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होगा उसमें पलड़ा विपक्ष का भारी होगा। तो क्या यहाँ पर बीजेपी से गलती हो गई कि उन्होंने अपना चेहरा जो है वो पहले सामने रख दिया और विपक्ष उसका फायदा उठा करके इस पूरे मामले में अपनी जीत की कोशिश कर रही है? क्योंकि पिछली बार हमने देखा कि जब राष्ट्रपति चुनाव के जब चेहरे सामने आने थे तो उस दौरान जो है यहाँ पर बीजेपी ने चेहरा जो है वो पहले निकाला और माफ कीजिएगा, बीजेपी ने चेहरा जो है वो बाद में लेकर के आए, लेकिन पहले विपक्ष का चेहरा देखा। तो क्या यह मुंह दिखाई की जो रस्म है ये इस बार जो है विपक्ष
अदा कर चुकी है यहाँ पर बीजेपी का चेहरा देख करके। अब क्या तोहफे में कुछ ऐसा निकाल करके लेकर के आएगी जिससे कि यहाँ पर बीजेपी की नींद उड़ जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए एक फायदा तो होता है कि जब आप देख लो कि सामने आपके सामने कौन खड़ा है मैदान में लड़ने के लिए, उसकी ताकत देख लो, उसके समर्थन देख लो कि कितने लोग कर रहे हैं, कमजोरियां देख लो, तो फिर अपने प्रत्याशी को उतारने में विपक्ष को काफी आसानी होगी। और यही चीज राष्ट्रपति चुनाव में भी देखने को मिली। जैसे ही यशवंत सिन्हा मैदान में आते हैं, बीजेपी उनके ताकत कमजोरियां सब देखते हुए एक ऐसा कार्ड खेल देती है जिससे विपक्ष जो है पूरी तरह से धराशायी हो जाता है। और यही चीज जो है अब विपक्षी पार्टियां उपराष्ट्रपति चुनाव में करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में अपना दाव पहले खेल दिया है। वहीं अब उपराष्ट्रपति चुनाव में कहीं ना कहीं विपक्ष कमजोर है, लेकिन अभी भी हारेगी नहीं। अगर अच्छे से सोच समझ कर दाव खेला जाए, अपने कैंडिडेट पर भरोसा जताकर एक ऐसा कार्ड सामने रखा जाए ताकि मजबूरन बीजेपी को भी झुकना पड़े, तो अब देखने को मिल सकता है कि जीत यहाँ पर विपक्षी पार्टी अपने पाले में दर्ज करा सकती है। लेकिन ऐसे में विपक्ष के पास काफी सारे विकल्प होने चाहिए, ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए जो यहाँ पर बीजेपी को मात दे सके। और उसी चीज को लेकर अभी चर्चा लगातार विपक्षी पार्टियां कर रही है कि आखिर जयदीप के सामने ऐसे कौन से समर्थन, ऐसे कौन से उम्मीदवार को उतारा जाए जिसका समर्थन बीजेपी करने पर मजबूर हो जाए। जी, एक आखिरी सवाल मेघा, क्या यहाँ पर विपक्ष का जो चेहरा सामने आएगा उस चेहरे को देख करके बीजेपी में भी हड़कंप होगा? अगर वो चेहरा जीत जाता है तो उपराष्ट्रपति पद जो है वो यहाँ पर बीजेपी गवा देगी और बीजेपी के यही पतन यहीं से शुरू होगा जो आगे चल करके आने वाले चुनावों पर भी प्रभाव डालेगा। जी बिल्कुल, देखिए अगर यहाँ पर वो बड़ा दाव खेलने में विपक्ष कामयाब रहती है तो बिल्कुल पटकनी दे सकती है बीजेपी को। और बीजेपी, मैं फिर से कह रही हूँ कि वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस नजर आ रही है। राष्ट्रपति चुनाव में जिस तरह से दाव खेल दिया, जोड़ तोड़ कर यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं इकट्ठा कर रही है समर्थन। वही चीज अगर मैं उपराष्ट्रपति के तौर पर देखूँ तो उपराष्ट्रपति चुनाव में यही काम अब विपक्ष पार्टी कर रही है। किसी भी तरह से ऐसे यहाँ पर दावेदारी को पेश करने की कोशिश कर रही है जिससे जो है वहाँ विपक्ष अपना काम कर सके और यहाँ पर कम से कम समर्थन बीजेपी की तरफ से भी ले सके, क्योंकि बीजेपी के पास ऑलरेडी बहुमत के करीब के आसपास के आंकड़े हैं और उसे घटाने के लिए अब विपक्ष को एक ऐसा दाव खेलना पड़ेगा जिसके सामने बीजेपी की एक न चलेगी। और यहाँ पर शुरुआत कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों ने कर दिया, क्योंकि उन्होंने अपनी गलती से सीख लिया। राष्ट्रपति चुनाव में जो जो गलतियां हुई है उसे दोहराते हुए नहीं नजर आ रही है विपक्षी पार्टियां। और कहीं ना कहीं बीजेपी जो प्लान बना रही है उस प्लान को अपनी तरह से फॉलो करने की कोशिश विपक्ष की पार्टियां कर रही है। और अब विपक्ष पार्टी अगर यहाँ पर ऐसे दावेदार को उतारती है जो दावेदार यहाँ पर बीजेपी को टक्कर दे सके, तो बिल्कुल यहाँ से बीजेपी का पतन शुरू हो सकता है, क्योंकि बीजेपी पूरे देश में एक धीरे धीरे कब्जा करती हुई नजर आ रही है। हर बड़े पद पर देखा जा रहा है कि बीजेपी की कहीं ना कहीं पकड़ रहती है। तो अगर इस ऐसे में अगर उपराष्ट्रपति चुनाव और उपराष्ट्रपति का पद बीजेपी के हाथ से निकलता है तो एक बड़ा झटका माना जाएगा बीजेपी के लिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर एक बड़ा झटका जो है वो बीजेपी को लग सकता है। विपक्ष के हाथ में लॉटरी की पहली चाबी जरूर लग सकती है। इस पूरे मुद्दे पर हमारी नजर आगे भी बरकरार रहेगी। मेघा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने देखा कि इस पूरे मामले में जो चारों तरफ का माहौल है वो बेहद ही ज्यादा गर्माहट के साथ में है। आगे जो कुछ भी अपडेट होगा इस पूरे मामले को लेकर के हम आप तक लेकर के आते रहेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SPN 9 न्यूज।